तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक छोटी सी बच्ची शैलू को देखते हैं जो अपनी नानी के साथ रहती है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था रवि। रवि अपने पापा के साथ रहता था, लेकिन एक दिन रवि के घर में आग लग जाती है जिससे वो और उसके पापा की मौत हो जाती है और ये देखकर शैलू टूट जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद मंगलवार के दिन, जहाँ पर हम देखते हैं एक घर के दीवार पर किसी ने एक औरत का किसी आदमी के साथ अफेयर के बारे में लिखा था, जिसे गांव के सभी लोग पढ़ लेते हैं। और तभी हम देखते हैं गांव में पुराना कुआं होता है, उसी के पास उस औरत और आदमी जिसके साथ अफेयर्स के बारे में लिखा हुआ था, उनकी लाश पड़ी हुई थी। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआई माया वहां पर पहुंच जाती है, जो न्यूली ट्रांसफ़र होकर गांव में आई थी। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने वाली होती है, लेकिन तभी गांव के लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम करना है या नहीं, इस बारे में पहले गांव के ज़मींदार प्रकाश से पूछना पड़ेगा। अब हम प्रकाश और उसकी वाइफ राजेश्वरी देवी को देखते हैं, जहां प्रकाश हमें काफ़ी गुस्सैल और वही राजेश्वरी काफ़ी सरल औरत लगती है। प्रकाश लाशों के पास पहुंचता है और पोस्टमार्टम के लिए मना करके कहता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई बात है ही नहीं, ये डायरेक्ट सुसाइड केस है, क्योंकि उन दोनों के अफेयर्स के बारे में सबको पता चल गया है, तो शर्म के मारे दोनों ने आत्महत्या कर ली है। उस गांव में एक डॉक्टर भी था जो कि उस गांव के इकलौता डॉक्टर था। अब फिर एक बार मंगलवार का दिन आता है और शॉकिंगली इस बार फिर से वैसे ही होता है जैसा पिछली बार मंगलवार को हुआ था, यानी कि दीवार पर फिर से एक औरत और आदमी के अफेयर्स के बारे में लिखा रहता है, जिसके बाद उस औरत और आदमी की लाश एक पेड़ पर लटका मिलता है। अब इस बार भी एसआई माया वारदात पर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार वो कहती है कि ये सुसाइड नहीं है और ना ही पिछली बार था, ये सब हत्याएं हो रही है और आगे भी जारी रहेगी अगर हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो, और इसीलिए हमें इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजना ही होगा। तब प्रकाश भी मान जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब गांव वालों ने सोचा कि वो लोग खुद ही अपराधी को पकड़ेंगे, इसलिए अगली मंगलवार को गांव के कुछ लोग रात को अपराधी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें नकाबपोश आदमी मिल जाता है, जिसे वो लोग पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। अब उसी रात को हम डॉक्टर को देखते हैं जो गांव के उस कुएं के पास से गुजर रहा था, और तभी उसे उस कुएं के ऊपर एक लड़की की आत्मा बैठी हुई नजर आता है, जिसे देखकर डॉक्टर कहता है शैलू, और इसी के साथ मूवी का इंटरवल हो जाता है। अब इंटरवल के बाद हम फ्लैशबैक में शैलू को देखते हैं, जो मूवी की शुरुआत में दिखी वही छोटी सी बच्ची थी जो अब बड़ी हो गई थी, और वो मदन नाम के एक आदमी से प्यार करती थी। मदन उसी का टीचर था। वो दोनों फिजिकली इंटीमेट भी हो चुके थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मदन अचानक से गांव छोड़कर चला जाता है, और जब वो वापस आता है तब उसकी शादी हो चुकी थी, और ये देखकर शैलू बुरी तरह से सदमे में आ जाती है। इस तरफ शैलू की नानी भी चल बसी थी, तो वो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। वो दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई थी और उसे हर जगह मदन ही दिखने लगा था, जिसके वजह से वो गांव के कई लड़कों के साथ इंटीमेट होने लगी। अब ये बात पूरे गांव वालों को खटकने लगी, जिसके कारण गांव वालों ने एक दिन उसे मारकर गांव से भगा दिया, लेकिन अगले ही दिन वो गांव के उसी कुएं में मरी हुई मिलती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां वो लड़का जिसे गांव वालों ने पुलिस स्टेशन में रखा था, वो एसआई माया से कहता है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है, बल्कि वो किसी और पर्सनल रीज़न से वहाँ पर गया था। इसी बीच पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं और एसआई माया रिपोर्ट्स देखकर कहती है कि ये लड़का सही बोल रहा है, इसने किसी का भी मर्डर नहीं किया है, तो इसे जाने दो। अब अगली मंगलवार को हम देखते हैं कि दीवार पर लिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वो डॉक्टर है, जिसे एसआई माया रंगे हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये पता चल चुका था कि उन लोगों की हत्या में कोई ख़ास दवाई दी गई थी जो एक डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं जान सकता। अब डॉक्टर माया को बेहोश करके अपने घर में बांध देता है
और होश में आने पर जब माया डॉक्टर से हत्याओं के बारे में पूछने लगती है, तब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर को माया एक रोड में अधमरी पड़ी हुई मिलती है, जिसे डॉक्टर लेकर आता है और एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है, जहां हमें पता चलता है कि शैलू को एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जिस वजह से वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर पर कंट्रोल नहीं रख पाती है और ना चाहते हुए भी वो लोगों के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाती है। डॉक्टर उसकी देखभाल करना शुरू कर देता है, बट वो दिल से ठीक होना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत अकेली थी और वो ऐसा फील करती थी कि उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है। तभी वहाँ पर एंट्री होता है रवि की। जी हाँ, वही रवि जो बचपन में उसके साथ रहता था और जलकर मर चुका था, बट एक्चुअली वो मरा नहीं था। तब हमें पता चलता है कि रवि का फादर शैलू पर गंदा नज़र रखता था, जिसे जब रवि जान गया तब अपने ही पापा को उसने मार दिया और पूरे घर को जला दिया ताकि गांव वालों को शक ना हो। और वो भागने लगता है पर उसकी गाल जल जाती है और इसीलिए वो मास्क पहनता है। वो हमेशा से ही शैलू को हर जगह फॉलो करता था, बट सामने आने की कभी हिम्मत ही नहीं की। अब रवि को देखकर शैलू भी बहुत खुश हो जाती है और एक दिन जब रवि और डॉक्टर शहर से कुछ सामान लेकर गांव आते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि शैलू मर चुकी है, जिससे रवि और डॉक्टर को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है और वो दोनों तय कर लेते हैं कि उसके मौत का बदला वो लोग ज़रूर लेंगे। और वो लोग सभी को मंगलवार को ही मारते हैं, क्योंकि शैलू को भी मंगलवार को ही मारा गया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां डॉक्टर एसआई माया से कहता है कि शैलू को कुल मिलाकर 6 लोगों ने मारा था और अब तक हमने 5 लोगों की जान ले ली है, लेकिन छठा अभी भी जिंदा है और मैं उसे ही मारने जा रहा हूँ। तब जब माया पूछती है कि वो छठा आदमी कौन है, तो वो उसे ये नहीं बताता और फिर हम देखते हैं प्रकाश के घर को, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रियल में जो छठा आदमी है वो कोई और नहीं, राजेश्वरी देवी है, जो दिखने में भले ही भोली भाली लगती हो, बट रियल में वो एक बेहद खतरनाक और गंदी औरत थी, जिसका एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। और जब एक दिन शैलू उसे देख लेती है, उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है, तो वो डर जाती है और गांव वालों के सामने उसका भोला भाला मुखौटा उतर ना जाए, इस वजह से वो और 5 लोगों के साथ मिलकर शैलू को मार देते हैं। अब ये सब प्रकाश को पता था, इसीलिए वो अपनी ही वाइफ को जलाकर मार देता है, जिसे डॉक्टर देख लेता है, क्योंकि वो खुद ही राजेश्वरी देवी को मारने उसके घर गया था। अब सुबह जब गांव वाले जमींदार के घर आते हैं, तो प्रकाश गांव वालों के सामने झूठ बोल देता है कि राजेश्वरी ने खुद की जान की आहुति दी है ताकि देवी माँ प्रसन्न हो जाए और गांव में हो रही हत्याओं का सिलसिला ख़त्म हो जाए। अब प्रकाश झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे पता था राजेश्वरी देवी के बारे में कोई भी कुछ भी गलत नहीं सुनेगा और वो सच्चाई वैसे भी साबित नहीं कर पाएगा, उल्टा उसे ही गलत समझ के गाँव वाले मार देंगे। वहीं वहाँ पर एसआई माया भी थी, लेकिन वो भी प्रकाश के झूठ पर कुछ नहीं बोलती और राजेश्वरी के मर्डर के जुल्म में भी गिरफ्तार नहीं करती, क्योंकि माया को भी सारी सच्चाई पता थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।